Hi guys, this is Piyush from Trade with PS. So guys, as you all know that this is my channel, and if you like to join me on Telegram, then this is my Telegram channel link, and I provide all the calls which I take myself. So you can find all those calls and few learning points on this Telegram channel as well. And if you have not subscribed to my channel, then do subscribe it because in coming days हम लोग बहुत सारे लर्निंग वीडियोस लेके आने वाले हैं एंड बहुत सारे जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं हाउ टू ट्रेड वन लॉट ऑफ निफ्टी ट्रेडिंग so like that I'm going to start a new series for all the beginners and intermediate level that how you can identify the trends and कैसे हम लोग और अपने प्रॉफिट्स को ट्रेल कर सकते हैं, अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल कर सकते हैं सेफ पोजीशंस में जहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस ना हिट हो बट आई वी कैन मैक्सिमाइज अवर प्रॉफिट. सो दोस्त ऐसे वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उससे हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है. चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो के साथ और पहले शुरू करते हैं बैंक निफ्टी एनालिसिस. सो बैंक निफ्टी को अगर हम लोग देखें तो कल का अगर आप लोग वीडियो को जाके देखें और चेक करें तो वहीं पे हम लोगों ने डिसाइड किया था 35,050 के अराउंड हमें जैसे ही एक रेजिस्टेंस मिलता है हम वहाँ पर उसके ऊपर हम बाई करेंगे और वहाँ से हम सेल करेंगे. तो जैसे ही मैं आपको कोई अगर एक बाइंग के लिए लेवल देता हूँ, फर्स्ट बाइंग लेवल, इफ़ अगर आपको वहीं पे एक रेजिस्टेंस मिलता है देन यू कैन सेल. तो मार्केट कल ओपन हुआ और हमारे बाइंग पोजीशन के पास जाके उसने रेजिस्टेंस लिया और वहीं से मार्केट ने पूरा फॉल किया और हमारा टारगेट था 16,000 34,633. अगर उसको ब्रेक करेगा देन ही एक डाउनफॉल आएगा. तो मार्केट उस लेवल को ब्रेक करके हमेशा उस लेवल के ऊपर निकल रहा था. सो दैट इज़ वाई यू वर नॉट सीइंग द बिलो लेवल्स. सो मार्केट एक रेंज के अंदर ही रहा था. बट अगर आप यहाँ पे टॉप से सेल करोगे तो आपको यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट मिलेगा. तो चलिए बात करते हैं अपने कल के लेवल के लिए. अब हम कल के अगर लेवल की बात करें तो हमारा जो सबसे पहला बाइंग का लेवल बनेगा वो बनेगा 34,797. अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है होल्ड करता है तो 34,923 एंड 34,923 को भी ब्रेक करता है तो 35,042. अगर मार्केट इसके ऊपर अगर अपनी क्लोजिंग दे देता है 35,000 के ऊपर देन अगेन हम लोग एक बाइंग मोमेंटम देख सकते हैं मार्केट के अंदर, क्योंकि अभी भी मार्केट के पास बायर्स नहीं है इस करंट मार्केट के अंदर. अगर आप देखें तो कीप दैट इन माइंड कि मार्केट के पास अभी भी बायर्स बहुत ही कम है मार्केट के अंदर, अभी भी सिर्फ और सिर्फ सेलर्स है. तो मार्केट सिर्फ और सिर्फ सेलर्स को टारगेट करने की कोशिश करेगा. बट एज पर ग्लोबल सिनेरियो अगर हम देखें तो अभी भी डाउ जोन्स 523 पॉइंट्स नेगेटिव में चल रहा है एंड हमारा जो नैस्डैक है वो भी 144 146 पॉइंट नेगेटिव में चल रहा है. तो हाई पॉसिबिलिटी दैट अवर मार्केट कैन ऑल्सो ओपन गैप डाउन. तो उस केस में हमें ऑलरेडी ये सेलर्स सेफ हो जाएंगे. तो उस केस में हमको क्या करना है, अगर मार्केट ऑलरेडी गैप डाउन ओपन हो जाता है और हमारा जो एक लेवल है 34,619 के नीचे ही ट्रेड करना शुरू करता है, लेट इट ओपन लाइक सपोज इट ओपन अराउंड 34,500 और 34,400, तो लेट इट गो. अगर ये यहाँ पे आके 34,619 के पास आके अगर ये रेजिस्टेंस लेना शुरू करता है और अपने जो भी आज का क्लोजिंग है 34,651 अगर इसको ब्रेक नहीं करता, रेजिस्टेंस लेता है, देन यू कैन अगेन मेक अ सेलिंग पोजीशन हियर. डोंट बाई समथिंग हियर इन बिटवीन, लेट इट गो. जहाँ पे इसको रेजिस्टेंस मिलता है वहीं पे इसको सेल करो और वहाँ से फिर उसके बाद आपका जो फर्स्ट टारगेट मिलेगा वो आपको 34,298 का मिलेगा. 34,500 बीच में एक हर्डल मिलेगा जहाँ पे मार्केट फिर अपने आप को सस्टेन करने की कोशिश करेगा. अगर उसको ब्रेक कर देता है तो 34,298 और 34,298 को भी होल्ड नहीं करता तो 34,079. जस्ट अ पॉइंट दैट अगर आपको मार्केट कैसे भी कल क्लोज करके 34,147 और 140 के नीचे अगर मार्केट अपने आप की क्लोजिंग दे देता है कल, देन रेस्ट अश्योर्ड दैट मार्केट इज गोइंग डाउनवर्ड. कोई भी मार्केट के अंदर अब अप मूव नहीं आएगा. मार्केट सिर्फ और सिर्फ डाउनवर्ड जाने के लिए कोशिश करेगा. तो आप सीधे सीधे अपने आप को बैठा सकते हो इस पर्टिकुलर लो के लिए. तो आप एक पोजिशनल कॉल भी पुट बाई कर सकते हो 32,000 के लेवल के लिए और 33,000 के लेवल के लिए. तो मार्केट आपको ये लेवल्स भी दिखा देगा ओनली इफ मार्केट गिव्स क्लोजिंग बिलो 34,140. ओके, तो इट वॉज जस्ट अ पोजिशनल पुट विच यू कैन बाई. so that's a स्मॉल टिप फ्रॉम माई साइड. एंड अगर हम बात करें निफ्टी की तो निफ्टी में भी सेम ही चीज़ हुई थी. 16,050 का लेवल था हमारा, उसके ऊपर अगर निकलता है मार्केट सस्टेन करता है तो हम बाई करेंगे एल्स हम सेल करेंगे. तो इस कैंडल के पास हमने देखा कि वहाँ पे जाके नेक्स्ट कैंडल ही हमको रेजिस्टेंस मिल गया अपने बाइंग लेवल के पास में और मार्केट पूरा 15,850 जो कि हमने मार्केट में अपने कल के लेवल्स में डिस्कस किया था, तो मार्केट डॉट वहीं तक आके मार्केट ने रिवर्स करके अपने आप को यहाँ पे क्लोज किया.
बट एज जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि अभी भी एक ग्लोबल सिनेरियो में सेलिंग चल रही है बिकॉज ऑफ द डेटा जो कि आया है इन्फ्लेशन का। तो लेट्स सी हाउ हमारा मार्केट कहाँ ओपन करता है, बट वी विल बी रेडी विद अवर लेवल्स फॉर बाई एंड सेल। तो अगर मार्केट कल को कैसे भी आके 15,967 के ऊपर अगर आके अपने आप को सस्टेन करता है, देन 16,026 एंड 16,090 बाइंग में बहुत कम लेवल है बिकॉज हर लेवल के ऊपर सेलर्स बैठे हुए हैं। सो एक बाइंग अगर मोमेंटम में निकलना है इसको, तो इसको गैप अप ओपन देके उसके बाद इसको निकलना होगा, तभी ये इन लेवल्स को ब्रेक करके मार्केट वापस से एक अप ट्रेंड में जा सकता है। डाउन ट्रेंड के लिए 15,935 ही हमारा एक रेजिस्टेंस बन जाता है। इसके नीचे मार्केट जैसे ही आएगा तो सबसे पहला 15,850 विच इज़ अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। मार्केट अगर कल इसके नीचे ही ओपन होता है, देन कहीं यहाँ ओपन होता है 100 पॉइंट्स 200 पॉइंट्स अगर गैप डाउन भी ओपन होता है, तो वेट फॉर 15,850 एंड अगर इसको ब्रेक करता है देन वेट फॉर दिस लेवल एंड यहाँ से आप अपनी एक्सेलिंग की पोजीशन बना सकते हो। देन आपका फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 15,850 क्रॉस करके 15,674। 15,674 को अगर मार्केट ब्रेक करता है तो 15,511, तो मार्केट यहाँ पे आ जाएगा और उसके बाद मार्केट के अंदर वापस से 15,200 के लेवल्स पोजिशनली आप अपने बना सकते हो। अगर 15,500 को मार्केट सस्टेन नहीं करता, तो आप अगर ट्राई करो, मार्केट अगर बहुत ज़्यादा गैप डाउन हो जाता है, लुक फॉर अ 15 मिनट कैंडल, अगर ये यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज करता है, लुक फॉर अ बाइंग पोजीशन। सो दैट्स इट गाइस फॉर टुडेज वीडियोज एनालिसिस एंड बिफोर वी वाइंड अप, सो हम देख लेते हैं तब तक हमारे स्टॉक्स का क्या हाल है, बैंकिंग स्टॉक्स का। अगर हम SBI को देखें तो SBI कल अपने आप को इसी लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा था, आज उसी ट्रेंड लाइन के पास से रिजेक्शन लेके एकदम 475। अब जब ये इसके नीचे चला जाएगा 475 के बाद, फिर एक प्रॉपर सेलिंग आपको SBI के अंदर भी देखने को मिलेगी। अगर हम कोटक की बात करें तो कोटक में हमने कल बात करी थी कि मार्केट ने एक अच्छा क्लोजिंग दिया था। आज मार्केट ने अपने उसी क्लोजिंग के अबव में जैसे ही उसने उसको ब्रेक किया, उसके बाद मार्केट के अंदर एक ऊपर आपको ट्रेंड देखने को मिला है। तो जैसे ही उसने निकाला हल्का सा गैप डाउन हुआ, बट यहीं से मार्केट ने अपने क्लोजिंग को ब्रेक किया एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ एंड अप ट्रेंड। एक्सिस बैंक की अगर हम बात करें तो एक्सिस बैंक अपने ही उसी क्लोजिंग को जैसे ही उसने ब्रेक किया, तो ये हमने कल भी डिस्कस किया था, मार्केट अपने क्लोजिंग को जब भी ब्रेक करेगा उसके नीचे आप एक प्रॉपर एक सेलिंग की पोजीशन अपनी बना सकते हो एंड अगर अपसाइड में उसको ब्रेक करके होल्ड करता है देन आप एक अपसाइड की पोजीशन बना सकते हो। दैट्स अ वेरी सिंपल स्ट्रेटजी विच यू कैन इम्प्लीमेंट इन योर ट्रेडिंग। SDFC, नाउ SDFC ऑल्सो, अब SDFC ने भी यहाँ पे एक रिजेक्शन लेके नीचे आके क्लोजिंग दे दी है अपनी। ICICI बैंक की अगर हम बात करें तो ICICI बैंक भी काफ़ी वीक हो चुका है, क्योंकि अपना ये जो रेजिस्टेंस लेवल है इसके नीचे आप ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है 753 के। हम डिस्कस कर रहे थे 755 के ऊपर अगर करेगा देन ही अप ट्रेंड में जाएगा, तो हम इसके ऊपर आप एक मार्क करके रखो, इसके ऊपर जाएगा तो मार्केट में वापस से अप ट्रेंड। और अब जब तक इस लेवल 753 के ऊपर नहीं जाता, मार्केट ऊपर नहीं जाने वाला हमारा ICICI बैंक। अब हम इसके नीचे की ही पोजिशन को देख सकते हैं। तो अगर हमने कल भी देखा था डे की अगर हम बात करते हैं तो होल पिक्चर कुछ ऐसी दिखती है। अब इस लेवल को सस्टेन नहीं कर रहा, तो मार्केट ने जहाँ से ब्रेकआउट दिया था मार्केट वापस से उसी लेवल को टेस्ट करेगा। सब जगह पे अगर हम जाकर डेली कैंडल को देखें तो डेली कैंडल का कुछ इस तरीके से हाल है। देखिए, जब भी इस लेवल को ब्रेक किया एक टॉप ट्रेंड किया है, इस लेवल को ब्रेक किया था अप ट्रेंड किया था। अब इसको ब्रेक करेगा तो जहाँ से ब्रेकआउट हुआ था तो इस लेवल को टेस्ट करना अभी SBI के लिए बाकी है, विच इज़ 465 और 466। इसके नीचे आते ही मार्केट सीधे वहीं पर आएगा, क्योंकि उसी लेवल से उसने ब्रेकआउट दिया था एंड दिस ब्रेकआउट इज नाउ फेल्ड। अब मार्केट इस लेवल को भी टेस्ट करेगा। सिमिलरली कोटक इज स्टिल स्ट्रॉन्ग, राइट। अब कल को अगर कोटक को एक अप ट्रेंड करके कोटक अगर यहाँ 1790 से अगर एक आपको रिजेक्शन मिल सकता है और अगर 18.3 से मिलता है तो आप वापस एक सेलिंग की पोजीशन कोटक के अंदर देख सकते हो। SDFC बैंक अगेन सेलिंग, इसके नीचे निकलने के बाद एक प्रॉपर सेलिंग हमारे पास SDFC के अंदर भी आ जाएगी। रिलायंस की बात करें अगर तो रिलायंस अपने सपोर्ट लेवल से ऑलरेडी 22,407, इसके ऊपर अगर जब तक नहीं क्लोज रहेगा तो कोई अप ट्रेंड नहीं है। इसके नीचे जब तक रहेगा तब तक एक हमारे पास सेलिंग की पोजीशन बनती रहेगी। तो अब अगर आप यहाँ पे देखो नेक्स्ट आपके पास सपोर्ट कहाँ पे बनेगा, जैसे ही मार्केट जब भी किसी भी अगर आपको मार्केट के अंदर देखना है कि दैट व्हाट कैन बी द नेक्स्ट मूव, तो मार्केट जैसे ही अपना ये स्विंग को ब्रेक करेगा, दिस स्विंग
जैसे ही मार्केट ब्रेक करेगा तो ये एक पूरा एरिया उसके पास पड़ा हुआ है, इट विल फॉल टिल हेयर, उसके बाद उसके पास कोई भी सपोर्ट नहीं है। दिस लेवल माइट गिव सम रिलीफ टू बैंक निफ्टी, बट अगर इसके नीचे ही ओपन होता है तो देन इस एरिया में कुछ भी नहीं, ये पूरा गैप का एरिया, मार्केट इसको फिल करेगा। तो इसलिए हमें एक अच्छा पोजीशन यहाँ पे मिल सकती है सेलिंग साइड में। अगर मार्केट यहीं आके आपको मिलता है एंड यहीं पे अगर ओपनिंग करता है तो मार्केट के अंदर एक अप ट्रेंड भी होगा और मार्केट यहाँ पे जाकर रेजिस्टेंस फेस करेगा। सो दिस इज ऑल यू हैव टू डिसाइड एट द रन टाइम कि मार्केट उतने टाइम पे क्या कर रहा है। और उसके बाद 34,007, और जैसे हमने डिस्कस किया 34,107 के नीचे अगर मार्केट चला जाता है, 34,140 के नीचे अगर मार्केट अपनी क्लोजिंग दे देता है, देन हम वापस से इन एरियाज को टारगेट कर सकते हैं इन कमिंग डेज। सो दैट्स इट फॉर टुडेज एनालिसिस, एंड मैं आप लोगों से मिलूंगा कल के एनालिसिस के साथ। थैंक यू।